नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिस में। तो दोस्तों, आप लोगों में से ही बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमने जो एसएससी एमटीएस हैंड हवलदार का जो एग्ज़ाम 2024 में दिया है उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, साथ में जो भी लोग हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए होंगे उनका पीटी एंड पीएचडी टेस्ट कब होगा और आपका ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपके आ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एसएससी एमटीएस एंड हवलदार से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस में एन हवलदार में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो पोस्ट देखने को मिलता है। एक आपका एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग सर्विस एंड दूसरा जो पोस्ट होता है वो आपका हवलदार का होता है। ठीक है, एमटीएस में आपका रिजल्ट के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। हवलदार में क्या होता है कि आपका पीटी एंड पीएचडी टेस्ट होता है। ठीक है, तो रिजल्ट पहले आपका इसमें हवलदार का आता है। हवलदार का रिजल्ट आ जाने के बाद जब आपका इसका पीटी एंड पीएचडी टेस्ट हो जाता है तब इसके बाद आपका एक फाइनल रिजल्ट आता है जिसमें आपका एमटीएस और हवलदार संयुक्त रूप से जो भी लोग चयनित होते हैं उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखने योग्य है। ठीक है, तो 2024 की बात करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 27/6/2024 से स्टार्ट हो गया था और सीबीटी जो एग्ज़ाम था वो आपका 30 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक था। ठीक है, लेकिन अब आप लोग इंतजार कर रिजल्ट का, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो। और उसके बारे में हमारा बात करने के पीछे जो आधार होगा वो आपका पिछले 2 सालों या 3 सालों में जो हुए एग्ज़ाम होंगे वो किस पैटर्न पर रहा, यानी कि उसमें कितना कितना समय लगा, उसी की बेसिस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा अपडेट देते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपका जो है ईयरली का पास प्रो बंद हो गया है, तो आपको बता दें कि ये बंद नहीं हुआ है। ये जो है आपका चेंज होकर टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बन गया है। ठीक है, आप लोग में से ही बहुत सारे लोगों का ये रहता था कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो हमें तो पास वगैरह या जो मॉक टेस्ट वगैरह होता है प्रीवियस पेपर होता है वो तो मिल जाता है, लेकिन शॉर्ट स्टडी नोट्स वगैरह जो है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपका टेक्स्ट बुक ने नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स के नाम से। ठीक है, इसमें आपका एक्सक्लूसिव सेल भी आपका चल रहा है 17 से 18 जनवरी के बीच। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस पास प्रो मैक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो पास प्रो का जो फीचर था वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको जो भी एग्ज़ाम देना है उस एग्ज़ाम का आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, या तो कहें कि आप एक बार जब पास परचेस कर लेते हैं 747 में कूपन कोड एपीजी के साथ, तो आपको यहाँ पर लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ पीयूआईपीस तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में इन सारे एग्जामों का आपको स्टडी नोट्स भी देखने को मिलेगा, चाहे आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, डिफेंस का कर रहे हो, या स्टेट लेवल के कोई एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे एग्जामों का मिलेगा। ठीक है, एक ही पास में। ठीक है, इसके अलावा है सबसे बड़ा जो खास बात है वो है आपका समाधान एआई, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रश्न में या किसी चीज़ में डाउट होता है तो समाधान एआई के माध्यम से आप उस डाउट को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आप इसमें शायद पीडीएफ को अपलोड करके अगर आप उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं, पिक को करना चाहते हैं, या टाइप करके जो भी हो आप उसमें टाइप कर सकते हैं और आप उसका सोल्यूशन ले पाते हैं। ठीक है, समाधान एआई को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग कहिएगा तो उस पर एक हम डिटेल वीडियो आपको बना देंगे। लेकिन उससे पहले 17-18 जनवरी को यहाँ पर आपका सेल लग रहा है पास प्रो मैक्स का, तो इसको आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपको 1 साल तक के लिए मात्र 747 रुपये में कूपन कोड एपीजी यूज़ कीजिएगा तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, तो आप लोग जाकर उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 का क्या आपका सिनेरियो रहा था एग्ज़ाम डेट और रिजल्ट को लेकर। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो आपका 30/6/2023 को हुआ था और इसका जो सीबीटी एग्ज़ाम था वो आपका 1 से लेकर 14 सितंबर के बीच कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है हवलदार का पहले रिजल्ट जो आया था वो आपका आया था 7 नवंबर 2023 को। ठीक है, जब हवलदार का आपका रिजल्ट आया उसके बाद इसका पीटी एंड पीएचडी टेस्ट हुआ, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आया जो कि आपका 18/12/2023 को आया। ठीक है, तो जब आपका 14 सितंबर को एग्ज़ाम समाप्त हुआ और 7 नवंबर को जो आपका रिजल्ट आया उसमें कितने दिनों का गैप था, तो उसमें हम देखेंगे कि आपका 54 दिनों का गैप था मात्र। ठीक है, इसके बाद जब आपका सीबीटी रिजल्ट आया 54 दिनों के बाद आपका कितने दिनों के बाद फाइनल रिजल्ट आया, तो आपका 41 दिनों के बाद आया, यानी कि इन 41 दिनों में ही आपका हवलदार का पीटी एंड पीएचडी टेस्ट भी करा लिया गया और संयुक्त रूप से रिजल्ट भी आपका दे दिया गया। ठीक है, तो ये सिनेरियो आपका 2023 का था। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो
2022 की बात करते हैं, एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 का, तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो आपका 18/1/2023 को हुआ। और इसका जो सीबीटी जो एग्ज़ाम डेट था वो आपका दो चरण में आयोजित किया गया था। पहला चरण आपका 2 से लेकर 19 मई 2023 के बीच, एंड दूसरा जो चरण था वो आपका 23 से लेकर 20 जून 2023 के बीच। क्योंकि 2022 में आपका क्या हुआ था कि जो पैटर्न था वो आपका चेंज हुआ था। पहले 2 एग्ज़ाम होता था तो 1 एग्ज़ाम कर दिया गया था। साथ में जो है आपका वैकेंसी भी उस साल बहुत अधिक मात्रा में दिया गया था। और फॉर्म भी है वो भी आपका बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि लगभग 55 लाख फॉर्म गिरा था। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो था वो आपका बहुत दिनों तक चला था, 2 चरण में हुआ था। ठीक है, और इसका जो सीबीटी जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट था वो आपका आया था 2 सितंबर 2023 में। ठीक है, 20 जून को एग्ज़ाम समाप्त हुआ, रिजल्ट आपका 2 सितंबर 2023 को आया। और 20 जून और 2 सितंबर के बीच जो आपका गैप था वो आपका 74 दिनों का था। ठीक है, और फाइनल जो रिजल्ट आया था वो आपका 18/10/2023 को आया था। यानी कि 2 सितंबर से गिनेंगे तो 46 दिनों के बाद जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल गया था। ठीक है, तो ये आपका 2022 का था और 2023 का था। इसके बाद दोनों सालों के आधार पर हम एक एवरेज निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि जब आपका एग्ज़ाम समाप्त होता है उसके बाद जो है आपका कम से कम जो है आपका 65 से 70 दिन जो है आपका लगता है रिजल्ट देने में। ठीक है, पहला जो रिजल्ट आपका हवलदार का आता है, हम बार बार कर रहे हैं, तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो पहला हवलदार का ही आएगा। तो उसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होंगे कि जा मेरा तो नाम ही नहीं है। तो आपने हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तभी आपका नाम रहेगा, अदरवाइज आपने एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका रिजल्ट पीटी पीएचडी टेस्ट के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमेमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस बात के कन्फ्यूजन में ही रहते हैं। ठीक है, तो उससे कोई घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका 65 से 70 जो दिन है वो आपका लगना है। तो 65 से 70 दिनों की जब हम लोग बात करते हैं तो वो डेट जो निकल कर आता है वो डेट आपका निकल कर आता है 25 से 30 जनवरी। ठीक है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है सीबीटी 1 का वो आपका 25 से 30 जनवरी कहें तो जनवरी के लास्ट जो वीक है उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो जब भी आपका रिजल्ट आए वहाँ से आपको 40 से 45 दिनों का जो है और इंतज़ार करना है। यानी कि 1 महीना 10 दिन या 15 दिन जो भी हो वो इंतज़ार करना है, तब जाकर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है 31 जनवरी को। ठीक है, आपका रिजल्ट आता है 31 जनवरी को, तो उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका कब आएगा तो 15 मार्च से पहले जो कि देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा फरवरी आपको लगना है, साथ में मार्च का 10 से 15 दिन भी लगना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोग के मन में थी और आप लोग जानने के लिए जिज्ञासु थे, तो हमने आपको बताया। बाकी अब आप लोग का कर्तव्य बनता है कि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। बाकी एसएससी एमटीएस हवलदार से जुड़े हर पल अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम और वंदे मातरम।